शरीर का नाम विनोद कुमार शर्मा। मैं जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश विदिशा में पदस्थ हूँ और करीब 9 वर्ष से मैं नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। 2007 में सिविल जज की परीक्षा पास करने के बाद मैं ऐसे ही इंदौर में एक कॉलोनी में जहाँ रहता था वहाँ निकला था तो मुझे सेंटर का बोर्ड दिखाई दिया। सहज राजयोग जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ये क्या है, मुझे भी समझना चाहिए। शाम को गया सेंटर में, दीदी लोगों का बड़ा स्नेह और प्यार मिला। उन्होंने मुझे कहा कि आप 7 दिन का कोर्स करिए और मैंने 7 दिन का कोर्स उनके आदेशानुसार किया। फिर उनका विशेष था कि आप मधुबन में ज़रूर जाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शायद उस समय पार्ट नहीं था। और उसके बाद पोस्टिंग आने के बाद लौकिक कुछ जिम्मेदारियां थी मेरे पार्ट में तो वो पूरी की। 2015 में बीच में बाबा के प्रति आकर्षण था, लेकिन कभी गाने उनके जो संगीत था उसको सुन के मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन उतना गहराई नहीं थी। 2015 में जब मेरा खुरई जिला सागर में स्थानांतरण हुआ था तब पुनः मुझे बोर्ड दिखाई दिया तो मैं शाम को गया दीदी के पास। उन्होंने पुनः वही निमंत्रण मुझे दिया कि आपको मधुबन जाना है। और उसके बाद जूरिस्ट विंग का कॉन्फ्रेंस था ज्ञान सरोवर में, तो दीदी का निमंत्रण मिलने के बाद मेरा तो ये था कि 8 साल पहले ही मुझे जाना था जो मैं नहीं जा सका, लेकिन पुनः निमंत्रण मिला है, मैं ज़रूर जाऊंगा। और मैं, मेरे साथी और निमित्त दीदी, हम यहाँ ज्ञान सरोवर में आए थे। पहले ही दिन क्लास उषा दीदी की क्लास सुनी थी और सुनने के बाद गीता का आध्यात्मिक रहस्य पे फर्स्ट डे उनकी 10 जुलाई 2015 को क्लास थी, वो सुनी मैंने। और उसी दिन ये तय कर लिया था कि अब मुझे पूजा पाठ इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। उस दिन मेरा 14 का व्रत भी था, वो व्रत मेरा अंतिम व्रत था। उसी दिन से मैंने उसको पूर्ण कर दिया और इस ज्ञान को वास्तविक रूप से फिर मैंने 4-5 दिन के शिविर में समझा। और उसके बाद 2017 में मेरा अपर जिला न्यायाधीश की परीक्षा थी। बाबा को साक्षी रखा और उनके साथ में इसको पढ़ाई मैंने की। बड़ी कठिन परीक्षा थी, 4 महीने का मेरे पास समय था। सेवा काल में रहते हुए भी वो परीक्षा मुझे देनी थी। लेकिन जब भी कभी कोई हल्कापन आया, कोई विचार आया, तो बाबा का जो प्यार था और बाबा की जो प्रेरणा थी उससे बड़ा सहज और हो गया मेरे लिए। और जब परीक्षा देने गया मैं, उस समय पर कभी कोई क्वेश्चन यदि मिस हो रहा होता तो बाबा को याद किया और ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर मेरे सामने उसका आंसर उपस्थित था। और 2 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो देखा कि मेरा नाम उस लिस्ट में था जिसके बारे में सोचना भी संभव नहीं था मेरे लिए कि इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो ये सारा बाबा के कारण हुआ है। बाबा का प्यार मिल रहा है। लगातार 2-3 बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और उसमें बाबा से मिलन मनाने का भी अवसर मिला। एक बार 2016 में ही जब आया था तब सूरज भाई जी की क्लास के बाद कुछ समय बाबा के आने के पहले दादी जानकी जी का क्लास होता था, तो उस क्लास में एकदम अशरीरी अवस्था क्या होती है वो मैंने अनुभव की थी डायमंड हॉल में, कि मुझे ये अनुभव नहीं था कि मेरा शरीर कहाँ है और मैं कहाँ से आया हूँ। और ये करीब 1 घंटे तक की अवस्था बाबा के आने के तक ये अवस्था रही। और उसके बाद तो कई बार बाबा ने नए नए अनुभव कराए और आज निरंतर रूप से एक अनुभव बाबा देता है।
क्योंकि समय की पाबंदी है इसलिए मैं अपना शॉर्ट में ही कह रहा हूँ। तो एक से एक अनुभव बाबा के मेरे पास रहे, और अब आज ये होता है कि जब हम कोई सुनते हैं, बहस किसी की सुनते हैं, एडवोकेट्स की बहस सुनते हैं, तो उसी समय बाबा का आह्वान करते हैं कि आप आ जाइए और सुप्रीम जज आप हैं, मैं तो आपके जरिए ये कुछ कर पा रहा हूँ। तो बाबा को अपने साथ लेके और आर्गुमेंट सुनते हैं, और फिर जब उस फाइल को पढ़ते हैं और कुछ कठिनाई लगती है तो बाबा को ही कहते हैं कि आप ही ने भी सुना है इसको, दोनों पक्षों को आपने सुना है, मैंने भी सुना है, अब आप इसमें जो भी फैसला देना है बताइए। तो एक से एक बड़े फैसले जो बाबा ने आसान कर दिए। अभी भी बड़े बड़े फैसले मुझे वहाँ पे विदिशा में करने का अवसर मिला, जिसमें बहुत आजीवन कारावास के फैसले थे। तो ये सब संभव बाबा के कारण ही हुआ, और इतना क्षमता आ सकी ये सब करने की। तो ये सब राजयोग का अभ्यास ही है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं आज आपके सामने अपनी बात रख पा रहा हूँ इतने बड़े मंच पे, ये भी शायद राजयोग का अभ्यास ही है। नहीं तो कभी मंच पे जाने में मुझे डर लगता था, हाथ पैर हिलते थे, लेकिन ये अभ्यास इतना कॉन्फिडेंस देता है कि इसकी वजह से हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। दूसरा, अभी बाबा ने प्रेरणा जो दी है उसके जरिए जेल हैं, वहाँ स्कूल हैं, वहाँ जाते हैं हम, और ये ज्ञान को वहाँ भी सबके मध्य प्योरली, जेल में तो प्योरली मैं बाबा का ज्ञान सुनाता हूँ, और वो कई आत्माओं को बड़ा अच्छा लगता है। और इस ज्ञान से ये परिवर्तन हुआ कि आज मेरे कोर्ट में जब मैं बैठता हूँ तो एडवोकेट्स दूसरे कोर्टों से लड़के आते हैं और फिर कहते हैं कि आपके यहाँ जब आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप कभी नाराज नहीं होते, आप हमेशा कूल रहते हैं, मुस्कुरा के काम करते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि ये सब हमारे कारण तो नहीं था, क्योंकि 2015 के पहले का भी हमको अपनी जजशिप पता है कि हम कैसे थे, और एकदम से कभी कभार माहौल तो ऐसा रहता है कि इरिटेशन भी होता था। लेकिन अब देखिए कि वही वर्क है, और वर्क और बड़ा है, गंभीरता बड़ी है, लेकिन हम उसको सहज रीति से कर पा रहे हैं। तो ये सब बाबा की कमाल है। आप सब ने मुझे यहाँ अवसर दिया और 2 शब्द कहने का मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बाबा का भी बहुत आभारी हूँ। ओम शांति।